Good morning, dear students. Today we will discuss about exercise 8.4 of class 10 trigonometric functions. Introduction to trigonometry. First, let us discuss about question number 1. Express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A. तो sin A को किसके टर्म्स में लिखना है? cot A की टर्म्स में लिखना है. sin A किसी के टर्म में लिखना है भाई? cot A की टर्म्स में लिखना है. किसको? sin A. sin A किसके टर्म में लिखना है भाई? cot A. तो देखो sin A. अब इसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखने में मैं देता हूँ. sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है भाई. कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई? 1 होता है. एंड सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये भी क्या होता है भाई? 1 होता है. तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखना. अब साइन से साइन को किसमें चेंज करना है? कोट में. तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट. साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? कोसेकेंट, जो हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं. ठीक है. साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट. और कोसेकेंट का कोट में क्या होगा? कोसेकेंट का कोट में यहां देखो कोसेकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर. और स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड क्या हो जाएगा? अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स. तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स. तो हमने क्या कर दिया? हमने साइन ए को चेंज कर दिया. किसमें चेंज कर दिया? कोट में चेंज कर दिया. साइन किसमें चेंज कर दिया? हमने कोट में. ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए. अगर एक्स होता है एक्स, ये हो तो ए. तो हमने साइन ए किसमें चेंज कर दिया भाई? कोट में चेंज कर दिया. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का. क्या कह रहा है ये? सीकेंट ए को कोट ए में बदलो. सीकेंट ए किसमें बदलो? कोट ए में. सीकेंट ए को किसमें बदलो आप? कोट ए में. सीकेंट को बदलो आप कोट में. तो देखो सीकेंट से हम किस में जा सकते हैं? टेन में. और टेन से किस में जा सकते हैं? हम कोट में. तो सीकेंट क्या होता है? टेन में ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर द रूट टेन स्क्वायर एक्स. और इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसका अंडर द रूट. क्यों? कैसे? देखो सीकेंट स्क्वायर ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. क्या हो गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर. तो सीकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ से लिख भी सकते हो आप, बिकॉज ऐसे करके हो गया. तो सीकेंट को बदल दिया मैंने कोट 10 में. पर 10 में नहीं चेंज करना, हमने किसमें चेंज करना? कोट में. तो ये क्या होता है? 10 कोट का रेसिप्रोकल होता है. तो 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 और प्लस क्या हो जाएगा? ये कोट स्क्वायर ए. क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए. ये ए लिखना भाई. एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है, ये क्या है? ए. अगर ए एंगल हो तो ए, एक्स हो तो एक्स. ये हो जाएगा. इसका एलसीएम ले लेंगे हम. एलसीएम क्या है इनका? कोट स्क्वायर ए. क्या है एलसीएम इनका? कोट स्क्वायर ए. और ये आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1. क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1. ये आ जाएगा मेरा अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. और इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे कोट स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल. ये हो जाएगा कोट ए. क्या हो जाएगा भाई? कोट ए. तो हमने क्या किया? हमने सीकेंट को चेंज किया. किस में चेंज किया? कोट में चेंज किया. सीकेंट को किस में चेंज किया? हमने कोट में. तो आप किसी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो. इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखो. बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं. ये कह रहा है कि कोट ए को टेन ए को चेंज करो. किसमें चेंज करो? कोट ए में. तो सीधा होता है टेन क्या होता है कोट में? 1 अपॉन कोट. तो टेन तो कोट का क्या होता है? रेसिप्रोकल. अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी इस पे यूट्यूब पे, आप वो इसको बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो देख सकते हो. ठीक है भाई. ये हो गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. सीकेंट ए की टर्म्स में लिखने सब का मतलब क्या है? साइन को भी सीकेंट में लिखना हमें, कोस को भी सीकेंट में लिखना है, टेन को भी सीकेंट में लिखना है,
कोट को भी सीकेंट में लिखना है और कोसिकेंट को किस में लिखना है, सीकेंट में। सब कोच किस में चेंज करना है, सीकेंट में। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सीकेंट है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन ध्यान से करेंगे हम। कोस, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कोस से। कोस क्या होता है, सीकेंट का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1/सीकेंट। तो मैंने क्या किया, कोस को मैंने किस में चेंज कर दिया, सीकेंट में चेंज कर दिया। अब देखो कोस से मैं क्या कर सकता हूँ, साइन। कोस से क्या कर सकता हूँ मैं, साइन। क्यों, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से जो रिलेशन है अपना, ये रिलेशन होता है। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस का हो जाएगा, उस साइड जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। एक्स है तो एक्स, ए है तो ए, बी है तो बी, जो भी है यहाँ कोस की वैल्यू आप सीकेंट में निकाल चुके हो, 1 माइनस 1/सीकेंट ए, और इसका क्या आ जाएगा भाई, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हम, ये हो जाएगा 1/1 और ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और सीकेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम क्या आएगा भाई, नीचे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सीकेंट स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1, सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 और सीकेंट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीकेंट ए। तो मैंने क्या किया, मैंने कोस का किस में लिखा, सीकेंट में, ये तो होगा मेरा फर्स्ट। मैंने फिर क्या लिखा, साइन को किस में चेंज कर दिया मैंने, सीकेंट में। साइन को किस में चेंज कर दिया मैंने, सीकेंट में। ये होगा मेरा, हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम, ठीक है, ये हमें चाहिए नहीं भाई, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से यहाँ लिखता हूँ इनको, कोसिकेंट स्क्वायर ए एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं हम। अब कोस हो गया, साइन हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे टेन की बात, किसकी बात करेंगे हम, टेन ए की बात, टेन। अब देखो यहाँ से सीकेंट दे रखा है, तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो, यहाँ से टेन को मैं उस साइड ले जाऊंगा, तो टेन किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, टेन स्क्वायर एक्स, और एक जो 1 है इसको इधर लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा -1। तो स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, और ये क्या हो जाएगा 10x। तो मेरी 10x की वैल्यू क्या होगी, अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। बस तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। मैंने 10 को किस में चेंज कर दिया, देखो कोस का किस में आंसर आया, ओनली सीकेंट में। साइन का आंसर किस में आया, ओनली सीकेंट में। 10 का आंसर किस में, मतलब केवल किस में चेंज करनी है, सीकेंट में। 10 हो गया तो कोट हो जाएगा, 10 होगा क्या हो जाएगा, कोट, क्योंकि 10 और कोट क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा, 1/√, सीकेंट स्क्वायर ए -1। और कोट हो गया तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। कोट होगा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। क्या आएगा, यहाँ से देख लो आप, कोसिकेंट स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पे अंडर दी ये हो जाएगा। तो हम निकालेंगे कोसिकेंट ए, बल्कि कोसिकेंट हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, कोसिकेंट तो वैसे ही आता है। कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin है, साइन ए का उल्टा। कोसिकेंट क्या होता है भाई, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी, साइन ए का क्या होता है, उल्टा। और साइन हम निकाल चुके हैं, साइन का उल्टा क्या होगा, तो सीकेंट तो आ गया ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए -1, सीकेंट स्क्वायर ए -1। देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। या कोसिकेंट का क्या होता है, साइन। कोट का रेसिप्रोकल होता है tan, tan का उल्टा होता है कोट, कोट का रेसिप्रोकल tan। और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर कोस आ गया तो मैं सीकेंट बता सकता हूँ, साइन आ गया तो मैं कोसिकेंट, tan आ गया तो कोट। बस 3 ही निकालने हैं और 3 हमें क्या मिलेंगे, मुफ्त में मिलेंगे, 3 हमें फ्री में मिलेंगे। ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन। मैंने क्या किया, मैंने सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसके फॉर्म में दिखा दिया, सीकेंट में। कोस को भी सीकेंट में, साइन को भी सीकेंट में, tan को भी सीकेंट में, कोट को भी सीकेंट में, कोसिकेंट को भी सीकेंट में मैंने प्रूव कर दिया। ये हम है, तो ये क्या है, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हो। साइन को आप कोस में चेंज कर सकते हो, कोसिकेंट को किसी को भी किसी में भी आप चेंज कर सकते हो। बस आपको क्या आना चाहिए, उसका बेसिक आना चाहिए। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आसान है, आप कर लेना इसको। हम करेंगे फोर्थ भी इजी है, फोर्थ का हम करेंगे, फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई, 1 + tan थीटा + सीकेंट थीटा। और एक बात और है, जो ये एक्सरसाइज है 8.4 से
इस एक्सरसाइज से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% गारंटी इसमें से आएगा, तो इसलिए हम ये करवा रहे हैं। ध्यान रखना भाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे देखो, सबसे पहले इसका बेसिक क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबसे पहले हम ट्राई करेंगे सबको साइन और कोस में चेंज करने की। साइन और कोस में 99% तो साइन और कोस में चेंज करते हैं, अपने पास क्वेश्चन क्या होते हैं सोल्व हो जाते हैं। तो 1 tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये एक्सरसाइज करने से पहले आपका बेसिक सारा क्लियर होना चाहिए। एक बात आप ध्यान से सुन लो, जितने फॉर्मूले पहले लिखवा रखे हैं जो प्रीवियस क्लासेज में मैंने बताए हैं, एक या दो क्लासेज में ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको सारे आने चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। 1 अपॉन ये कहता है कोस का रेसिप्रोकल होता है 1 प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, साइन का। किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, साइन। यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, कोस। एलसीएम क्या आ गया भाई, कोस थीटा। एलसीएम कैसे आता है, एलसीएम जो कॉमन आता है सारों में से, जो कॉमन आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कोस 1 क्या कोस, तो कोस थीटा को 1 से करेंगे डिवाइड, तो कोस थीटा है, कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है कोस थीटा, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करो क्या आ गया 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करो साइन से, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस कोस को कोस से, ये क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया भाई मेरे पास हो गया भाई। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, ऐसे ही एलसीएम क्या आ जाएगा साइन, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई ये साइन हो गया, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लो, साइन पहले लिख लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, एक तो ये हो गया अपने पास, एक ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये भी मल्टीप्लाई नहीं है ये भी, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, आप अगर मैं इसको ये मानूं ये क्या हो जाएगा मेरा ए, क्योंकि सेम है, अगर मैं इसको बी मानूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी। तो देखो ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करेंगे हम ए स्क्वायर, ए मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अपॉन ये नीचे सेम है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और क्या हो गया भाई ये कोस थीटा, एक से क्या हो गया कैंसिल, और साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करके मेरा आंसर क्या आया भाई 2 आया है, क्या आया भाई मेरा आंसर है 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। 1 कैसे वाइज लिख सकते हैं हम, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसकी जगह 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा क्या बच गया मेरे पास 2 बच गया, तो ये हमारा क्या हो गया भाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको सारा बेसिक आना चाहिए पहले, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में आपको बेसिक इसका सारा बता चुके हैं भाई थ्रू वीडियो क्लासेस। फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या कहता है, सीकेंट प्लस टेन, सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए एंड 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, पर हमें सोल्व तो करेंगे तभी तो सॉल्यूशन आएगा इसका। तो ये सीकेंट ए प्लस टेन ए और 1 माइनस, ठीक है भाई, इसको सोल्व करते हैं। करना सीकेंट को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, टेन को क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए, और क्या होगा 1 माइनस साइन ए।
1 माइनस, तो ये होगा एलसीएम क्या आ गया मेरा कोस ए, ये आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर अपन क्या आएगा? कोस ए। एक बात और बता देता हूँ आपको, देखो कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता है कोस ए और इंटू कोस ए। अगर ऐसे हो तो भी एक ही बात है, कोस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? कोस ए इंटू कोस ए। तो आप ये ध्यान रखना, कोस स्क्वायर ए लिखा हो तो कोस ए का होल स्क्वायर, दोनों क्या है? ये सेम ही बात है। हाँ, ये अगर ऐसा हो तो ये गलत है, कोस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ये एंगल है ए स्क्वायर, ये नाने की कोस का स्क्वायर है। ठीक है, तो कोस ए का होल स्क्वायर मतलब कोस ए 2 बार मल्टीप्लाई, या कोस स्क्वायर इसका मतलब कोस 2 बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 1 माइनस ये क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। अब मेरे को जल्दी से आप ये बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी? यूजिंग आइडेंटिटी, सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो मैंने लिखवा रखी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है भाई? 1। किसके बराबर होता है? 1। तो देखो ये इधर उधर जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किसके बराबर हो जाएगा भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा भाई? कोस स्क्वायर ए। और अपन क्या है? कोस ए। और कोस स्क्वायर अभी बताया, कोस स्क्वायर क्या होता है? कोस ए को 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब हो तो 3 बार, 4 पावर 4 हो तो 4 टाइम्स आ जाएगा। कोस ए क्या कैंसिल होगा? कोस ए। तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई? ये कोस ए। तो इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके मेरा आंसर क्या आया? कोस ए। हेंस और आंसर इज कोस ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, जितने भी जो इसकी आइडेंटिटीज हैं वो सारी अपनी याद करने हैं, और फॉर्मूले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस, है ना, एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रखना भाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है भाई। और a प्लस बी का क्यूब क्या होता है भाई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस आएगा भाई 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। और एक है a माइनस बी का क्यूब, इसका मतलब क्या होता है भाई? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी अपना सही है। और भी आइडेंटिटीज है, कितनी लिख लो? a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और भी आइडेंटिटी है भाई, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और एक और फॉर्मूला हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप ध्यान रखना कि आइडेंटिटीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये तो है वैसे, और साइन कोस की जो मैंने लिखवा रखी है वो है ही, ये साइन 30 साइन वो टेबल भी याद होनी चाहिए, स्क्वायर वाले फार्मूले भी याद होने चाहिए, 9 की माइनस थीटा वाले फार्मूले सारे याद होने चाहिए। ओके भाई, नेक्स्ट करते हैं। ये तो अपनी पतली सी कॉपी बना लो फॉर्मूले की, जो कॉपी फेयर कॉपी हो तो अलग है, एक 5 या 10 रुपए कॉपी बना लो बिल्कुल, है ना, जिसको आप कैरी कर सको अपने जब स्कूल में आओ तब। रजिस्टर नहीं, बिल्कुल फॉर ओनली फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा जरूर यही से रिलेटेड। ठीक है भाई, तो देखो किसी भी चीज को इक्वल प्रूव करना होता है, या तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड दो और क्या प्रूव कर दो आप राइट हैंड, या राइट हैंड साइड दो या क्या प्रूव कर दो लेफ्ट हैंड, या लेफ्ट हैंड को अलग सोल्व करो, राइट हैंड को मैंने मान लो इसको अलग सोल्व किया, इससे आंसर आ गया 10,
इसको अलग सोल्व किया, इससे आंसर क्या आएगा 10, मतलब इसका मतलब दोनों क्या है इक्वल है। तो तीन तरीके होते हैं किसी चीज को प्रूव करने, क्या, एक तो लेफ्ट हैंड लो राइट हैंड प्रूव कर दो, राइट हैंड लो लेफ्ट हैंड प्रूव कर दो, इसको अलग सोल्व करो इसको अलग सोल्व करो, दोनों क्या आ जाए आंसर लिखो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से क्या प्रूव करेंगे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड ले लो, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेकेंट थीटा क्या होता है, 1 sin थीटा होता है, क्या होता है भाई 1 sin थीटा, और कोट थीटा क्या होता है भाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन। हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, अंदर स्क्वायर है वो सेम रहने देंगे, स्क्वायर को हम बाद में कर लेंगे, पहले इनको सोल्व करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, जैसे x अपॉन वाई का होल स्क्वायर हो, इसका मतलब क्या होता है x का स्क्वायर अलग और y का स्क्वायर अलग, इसी तरह मैं इसके स्क्वायर को अलग कर लूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अलग और साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग, या साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने बताया था साइन थीटा का होल स्क्वायर का कह दो आप, या साइन स्क्वायर थीटा एक बात होता है। इसको फॉर्मूला खोलो मत, क्योंकि हमें जरूरत के हिसाब से, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा चाहिए तो फॉर्मूला खोलने का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता, तो आप इसको दो बार लिख लो। अगर x स्क्वायर हो तो इसका मतलब क्या होता है x इंटू एक्स, तो इसको दो बार लिख लेंगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, कौन सा, यूजिंग आइडेंटिटी भाई, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, थीटा करो थीटा करो एक ही बात है, एंगल आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, अरे 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, तो ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन गया भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा और a प्लस बी 1 प्लस कोस थीटा, इससे क्या होगा ये कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यही क्या करना था हमें प्रूव करना था, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, और इसी तरह हमारा क्वेश्चन क्या होगा भाई प्रूव हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके लिए कोसेकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, मैंने कहा लगभग 100 क्वेश्चन में से 99% जो क्वेश्चन है वो साइन कोस से हमारे पास सोल्व हो जाएंगे, कुछ भी हो साइन कोस में तोड़ दिया करो, आएगा कि हम डायरेक्ट करना पड़ता है वो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे उसको। तो यहाँ से हमने सोल्व किया, स्क्वायर को हमने बाद में खोला, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग, तो ये स्क्वायर दो बार लिख दो, क्योंकि कोई ये कहेगा कि फॉर्मूला लग रहा है ये माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल लग रहा है, पर हमें तो ऐसे चाहिए ना भाई 1 माइनस कोस में, तो मैंने ऐसे ही रखा है, अरे इसको नीचे वाले खोल लिया, इसे क्या करके ये कैंसिल आउट कर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और किसके बराबर दिखाना भाई 2 सीकेंट ए, क्या दिखाना है 2 सीकेंट ए, किसके इक्वल दिखाना भाई ये 2 सीकेंट ए। तो देखो राइट हैंड साइड से तो मैं लेफ्ट हैंड नहीं दिखा सकता क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, हाँ इसको ले लूंगा, ये प्रूव मैं कर दूं, ठीक है। हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं कोस ए 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए, और अपन क्या हो जाएगा मेरा कोस ए। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम क्या आता है जो कॉमन होता है, कॉमन में है नहीं दोनों आ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए क्या होगा 1 प्लस साइन, यहाँ से बचा कोस ए इंटू कोस ए क्या होगा कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस ए क्या कैंसिल होगा कोस ए, तो क्या आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये हम फॉर्मूले के हिसाब से खोल लेंगे, क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ए, और इसमें लगेगा फॉर्मूला कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू 1, और 2 साइन इंटू 1 मतलब 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा भाई कोस ए। अब हमें पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये तो होगा 1 और 1 ये तो कितना होगा 2, क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, कैसे इसमें रीजनिंग देंगे हम, क्यों
क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स या ए जो भी है प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है भाई 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह 1 और 1 ये था 2 + 2 साइन ए और नीचे क्या है भाई 1 + साइन ए इंटू कोस ए 1 + साइन ए इंटू कोस ए। तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया 1 + साइन ए 1 + साइन ए। ये होगा 1 + साइन ए इंटू कोस ए 1 + साइन इसका कैंसिल हो गया 1 + साइन ए। ये होगा मेरा 2 × 1 + कोस ए और 1 + कोस ए क्या होता है आपको बताइए। कोस किसका रेसिप्रोकल होता है सेकेंड का। ये हो जाएगा 2 सेकेंड ए। क्या हो जाएगा भाई 2 सेकेंड ए विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। इसी तरह हमारा क्वेश्चन क्या होगा भाई हमने ये क्वेश्चन क्या कर दिया हमने प्रूव कर दिया। तो यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं था, एल्सियम लिया है और इस फॉर्मूले को खोला है, क्वेश्चन क्या होगा हमारा सोल्व हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं, गर्मी हो रही है तो करते हैं इसको। इसका थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड पार्ट करेंगे हम। फिफ्थ का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है भाई tan थीटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा। तो किसके इक्वल दिखाना है भैया भाई, ये किसके इक्वल दिखाना है, ये दिखाना है हमें secant थीटा जब 1 + secant थीटा और cosecant थीटा, ये दिखाना है भाई। तो हम फिर क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। tan थीटा क्या होता है भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1। cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। बीच में क्या आएगा भाई ये हो गया। cot थीटा क्या लिखेंगे हम cos थीटा अपॉन sin थीटा 1। tan को क्या लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। हो गया सब। तो देखो भाई ध्यान से देखो इसको। तो ये होगा मेरे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसमें लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा मेरा साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साइन थीटा मेरा एलसीएम। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कैसे भाई 1 को साइन थीटा को 1 से डिवाइड करूँ साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड 1 और 1 को कोस से मल्टीप्लाई कोस प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन। तो इसको सोल्व करते हैं, अच्छे से ध्यान से करोगे। देखो आपको पता है 1/2 3/4। तो जब अपॉन होता है तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4/3 क्या हो जाएगा ना 3/4 क्या हो जाएगा 4/3। तो रेसिप्रोकल हो जाता है भाई। तो इसी तरह देखो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, साइन थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर किसका साइन आएगा प्लस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे क्या आ जाएगा भाई कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया भाई। अब देखो अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। या तो आप इसको कोस थीटा माइनस साइन थीटा चेंज करो या इसको साइन थीटा माइनस, हम इसको मान लेते हैं, इसको हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर लेते हैं। तो बाहर माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे लगा लो माइनस। ये तो किसका हो जाएगा साइन का हो जाएगा प्लस का और ये किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि सेम सेम हो गया। और ये माइनस है ना, मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, माइनस का एडजस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं एलसीएम लूंगा तो सेम सेम को ही कर लूंगा। एलसीएम क्या रहती है, अब एलसीएम लो आप तो सेम सेम उसको एक बार ले लो। ये आ गया कोस थीटा आ गया यहाँ से साइन थीटा, ये तो है अलग है, ये कोस थीटा ये साइन थीटा, और इन दोनों में से एक साइन थीटा माइनस कोस। एलसीएम क्या कैसे लेते हैं एलसीएम में, देखो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, इनमें कॉमन है इनको एक बार ले लिया, और जो कॉमन नहीं उनको इसको भी लिख लिया और इसको भी लिख लिया। अब देखो कोस से कोस कैंसिल, इससे कैंसिल, यहाँ से आएगा साइन, और ये साइन स्क्वायर है पहले क्योंकि थीटा थीटा क्या साइन क्यूब हो जाएगा,
क्यों भाई? क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर। साइन थीटा क्या हो गया भाई? ये ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। अरे कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा? ये होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस से कोस कैंसिल, इससे कैंसिल, यहाँ देखिए साइन, साइन थीटा को जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की पावर क्यूब 3 हो जाएगी। साइन से साइन कैंसिल, इससे कैंसिल, तो कोस स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? कोस क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कोस क्यूब। अब मेरी बात सुनो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी फॉर्मूला में बताया था मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हो जाएगा ए माइनस बी। आप लिख लेना, मैंने बताया है साइन ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कोस। ये फॉर्मूला होता है। मैं फिर लिख देता हूँ इसको, फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ध्यान से लिखना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ए माइनस बी, तो ये तो होगा मेरा ए, साइन तो क्या होगा मेरा ए, और कोस क्या होगा मेरा बी। ए माइनस बी साइन माइनस कोस, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ए इंटू बी। ये हो गया मेरा कोस थीटा, ये हो गया मेरा साइन थीटा, ये हो गया मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप एक बात बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये कितना होता है? 1। तो इसलिए क्या रख सकता हूँ मैं? 1 हो गया। इससे कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। देखो जैसे ऐसे हो ना, 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 3, तो 2 से 2 कभी कैंसिल नहीं होता। हाँ, अगर 2 अपॉन 2 इंटू 3 हो तो 2 से 2 क्या हो जाता है? कैंसिल। ये बात करना है। कब ये करो ना आप, 5 अपॉन 5 प्लस 3, 5 से 5 कैंसिल, जी आंसर आ गया 1/3, जो बिल्कुल गलत है। तो हाँ ऐसे हो सकता है 5 अपॉन 5 इंटू 3, तो 5 क्या हो जाए? 5 कैंसिल, आप क्या 1/3। ये तो सही है, ये मल्टीप्लाई में था, ये इसमें मल्टीप्लाई, तो देखिए बच गया 1। आप जैसे मैंने लिख दिया 2 प्लस एक्स अपॉन 3, इसका मतलब क्या होता है? इसके अपॉन में भी है 2/3 और क्या है? किसके अपॉन में भी है? x/3। अब देखो मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया, तो ये इसके अपॉन में भी अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, अरे इसके अपॉन में भी है साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा, साइन से साइन कोस से कोस, यहाँ से आ गया 1। और ये 1 अपॉन कोस क्या होता है? सीकेंट, और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोस सीकेंट, और प्लस क्या आ गया? 1। और यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या आ गया अपने पास? ये क्वेश्चन क्या होगा भाई? प्रूव कर दिया हमने क्वेश्चन को। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 10 को मैंने किसमें चेंज किया? साइन कोस में हम चेंज करते गए, एक फॉर्मूला लगा a क्यूब माइनस b क्यूब, उसको सोल्व करते हमारे क्या आ गया भाई? ये आंसर हो गया भाई। किसी को डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4th पार्ट। क्या भाई? 4th पार्ट इजी है, आप कर लेना इसको। 4th पार्ट बहुत ही आसान है, कैसे करोगे? चल करवा लेते हैं 4th पार्ट। 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल्स साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस 1 माइनस। तो प्रूव करने के कई तरीके बता रखे हैं। क्या? या तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूव करो, या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड प्रूव करो, या इसको अलग सोल्व करो, इसको अलग सोल्व करो। तो किसी कोई भी तरीका अपना सकते हो। मान लिया हमने एलएचएस ले लिया, चले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। सीकेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 अपॉन कोस ए, और ये भी क्या है भाई? 1 अपॉन कोस ए। सबसे पहले ऊपर क्या लूंगा मैं? एलसीएम। ये हो जाएगा ऊपर कोस ए, तो क्या आ गया मेरा? एलसीएम। यहाँ आ गया कोस ए प्लस 1, अरे क्या आ गया? 1 अपॉन कोस ए। तो ये आ गया मेरे पास 1 प्लस कोस ए। भाई कोस ए प्लस 1 है, 1 प्लस 2 लिख लिया, 2 प्लस 1, 1 पहले लिख लिया, कोस ए बाद में लिख लिया, अपॉन कोस ए। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोस ए अपॉन। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? ये 1 प्लस कोस ए आया, और आंसर हमारा क्या है? ये। तो क्या करता हूँ मैं? लेफ्ट हैंड इतनी सोल्व कर ली, आगे मैं किसको सोल्व कर लेता हूँ? राइट हैंड को। मैंने बताया था
तीन तरीके होते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड निकालो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड निकालो, या लेफ्ट हैंड को अलग सोल्व करो, राइट हैंड को अलग। तो मैं लेफ्ट हैंड को अलग सोल्व करने के लिए मेरा आंसर नहीं आया, अब मैं किसको सोल्व कर लेता हूँ, राइट हैंड को। राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए, अरे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर है, अरे क्या होगा 1 माइनस कोस है। कैसे भाई, एक आइडेंटिटी है हमारे पास, यूजिंग आइडेंटिटी, सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपके, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये मेरे पास हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 1। मेरे को निकालना साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब यहाँ पे लग गई आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी 1 माइनस कोस ए प्लस बी 1 प्लस कोस ए, और अपन क्या होगा 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए इसका कैंसिल होगा 1 माइनस कोस ए। देखो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो आंसर क्या आया 1 प्लस कोस ए, राइट हैंड को सोल्व किया तो आंसर क्या आया 1 प्लस कोस ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होगा भाई राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह हमारे क्वेश्चन क्या होगा भाई, हमने क्या कर दिया क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, बिल्कुल ही आसान काम। कोई डाउट भाई इसमें, बोलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट, 5th पार्ट एक्सरसाइज 8.4, 5th का 5th पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 5th का 5th पार्ट, ठीक है भाई। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और यहाँ पे है प्लस 1, सही है। प्रूव करो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इसको प्रूव करो, इसको कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट, ठीक है भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं भाई, सोल्व करते हैं, जो बहुत ही थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ सकती, ज़्यादा नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट एलएचएस ले लें मान लीजिए, ठीक है। किसके बराबर प्रूव करना है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ध्यान रखना भाई कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, एलएचएस ले लेंगे। अब हमें प्रूव करना है किसके बराबर, कोसिकेंट ए और प्लस कोट ए। अब ध्यान से देखो ये तो कोसाइन में है, हम तो क्या करते हैं क्वेश्चन कोसाइन में तोड़ते हैं, ऑलरेडी कोसाइन में ब्रेक हुआ है अभी, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर लो, कोस से 1 को लिख लो आगे और साइन को लिख लो बाद में, एक ही बात है। 1 का साइन क्या है प्लस, साइन का साइन क्या है माइनस, कोस ए का जो साइन है वो किसका 1 का माइनस 1 है, ये साइन क्या है प्लस, ऐसे लिख दिया। अब क्या करता हूं मैं, देखो मैंने इसमें चेंज करना है कोसिकेंट और कोट में, तो कोस को किससे डिवाइड करूं, या तो कोसिकेंट आए या कोट आए। तो देखो अगर कोस ए को मैं साइन ए से डिवाइड करता हूं, कोस ए को किससे डिवाइड करता हूं साइन ए से, तो कोस ए को जब मैं साइन ए से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है कोट ए आता है, क्या आता है मेरे पास है कोट ए। और जब मैं 1 को साइन ए से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है भाई कोसिकेंट ए, मतलब कोट ए भी आ गया, और साइन को साइन से डिवाइड करता हूं क्या आता है मेरे पास 1। तो क्या करूंगा मैं, डिवाइड, ध्यान से देखना भाई, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, किसे करूंगा बाय साइन ए। अब कोई बच्चे पूछ सकते हैं कि आपने कोस से क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि मैं कोस को कोस से करता बनाता हूं, 1 अपॉन कोस क्या था सीकेंट, तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए कोसिकेंट और कोट। तो मैं इन सब को किससे डिवाइड करूंगी, कोसिकेंट और कोट में आंसर आए, हमारे पास एक जवाब हो, किससे होगा भाई साइन है। तो न्यूमरेटर का मतलब क्या है ऊपर वाले को, और जो फ्रैक्शन होता है वो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, इस पोर्शन को सारे को, और नीचे वाले क्या बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। तो साइन ए से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा ये कोस ए अपॉन साइन ए, अलग अलग हो जाएगी, ये अलग डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि भाई सेम चीज से ऊपर डिवाइड करने, सेम चीज से नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अलग अलग करे तो फर्क पड़ेगा, फिर तो हम कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। हाँ सेम चीज से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ये कोस ए माइनस ना, कोस ए को डिवाइड करेंगे कोस ए अपॉन साइन ए, और यह आ जाएगा माइनस
1 अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन हो गया भाई। अब करते हैं हम आगे। अब देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, कोट। क्या होता है भाई ये कोट ए। 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये कोसिकेंट है। क्या होता है भाई कोसिकेंट है। और साइन अपॉन साइन क्या होता है 1। हो गया। नेक्स्ट कोस अपॉन साइन क्या होता है भाई कोट। ये क्या होता है भाई कोसिकेंट और ये क्या होता है भाई 1। अब देखो अब ये तो कुछ सिचुएशन बन रही है पर ये 1 फालतू है। अब 1 की जगह यूज करेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब आप ये कहोगे जी आपने वो क्यों यूज नहीं की, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये भी किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। पर हम कहेंगे और सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारा आंसर किसमें कोसिकेंट और कोट में, तो हम किसमें चेंज करेंगे कोसिकेंट और वो भी ऊपर वाले की जगह लिखेंगे, नीचे वाला सेम रहेगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। 1 की जगह रख दिया हमने क्या कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। हो गया। बस नीचे वाले की जगह नहीं रखेंगे, एक की जगह रखेंगे, वो भी किसकी जगह ऊपर वाले की जगह, क्योंकि हमें ऊपर प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस 1। अब ध्यान से देखो इसको, ये होगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा क्या फॉर्मूला ए माइनस बी प्लस बी। तो कोसिकेंट ए माइनस कोट ए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखो क्रम है हमारे पास ये पूरी अरे तो इन दोनों में कॉमन क्या है कोसिकेंट प्लस कोट, क्या रहा है कोसिकेंट प्लस कोट। ये हो जाएगा मेरे पास कोसिकेंट ए और प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। हो गया। ये आ गया मेरा कॉमन। तो यहाँ से सारा कॉमन लेने, यहाँ से क्या बचा 1, ध्यान से देखना भाई 1 माइनस, तो बाहर क्या है माइनस, ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा ये बचा 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो इसको ध्यान से, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो ये बाहर माइनस है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी चेंज। जब भी बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर साइन क्या हो जाएगी चेंज। ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कोसिकेंट ए और ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का अपॉन ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस 1। देखो ये चीज सेम है 1 प्लस का है आगे पीछे है, तो ये इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल। तो मेरा क्या आ गया ये कोसिकेंट ए और प्लस क्या आ गया कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। और यही अभी क्या करना था प्रूव करना था। तो किस पे प्रूव होगा RHS हेंस और क्वेश्चन इज प्रूव। तो आज के लिए बस इतना ही। जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कोई चीज समझ में। थैंक यू।